तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या देखने को आपको मिलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इसने भी अभी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है चेंज कर दिया है। जैसे आरबीआई ने जो अपने रेपो रेट को घटाया था तो यहाँ पे 6% से रेपो रेट 5.5% हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी अपने होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस किए। जैसे कि अगर स्पेशल हाउसिंग लोन रेट्स देखो तो उनपे स्टार्टिंग हो जाती है 8.15 से 9.20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट्स चल रहा है उसकी स्टार्टिंग हो रही है 8.75 से मैक्सिमम 9.60% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये आप देखिए एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप कुछ अदर बैंकों से होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो तो जिसमें जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ऑफर कर रहा है होम लोन का वो आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 7.25 से स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया इसमें 7.35 है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीनों में ही आपका 7.35 है। यूको बैंक में 7.40 है, इंडियन बैंक में 7.40। अगर हम एसबीआई बैंक की बात करें तो 7.5% से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी में 8.15 से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.49, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं। ऐसे पंजाब नेशनल बैंक 7.55 है। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक में आपका 7.50 चल रहा है। आईडीबीआई बैंक में 7.75 चल रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये कुछ अदर बैंक रहे जिसमें आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक में हमसे प्रोसेसिंग फीस कितनी ली जा रही है। देखिए अगर आप सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 0.50% जितना भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसका 0.50% प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 1.5% तक प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाती है। अगर आप एनआरआई हो तो उसके लिए 1.5% तक यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो होम लोन में हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी यहाँ पे सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते। मेनली क्या रहता है, इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए अलग से स्कीम यहाँ पे चलाई जाती है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आपको यहाँ पे होम लोन मिलता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी यहाँ पे दो कैटेगरी आती है उनकी, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। दोनों ही कैटेगरी के इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर आते हैं, लॉयर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, इंजीनियर आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं। और वही नॉन प्रोफेशनल में आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना लोन मिलता है, तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है एचडीएफसी बैंक आपको ऑफर करता है। 30 से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% ऑफर करता हो। 75 लाख के ऊपर का अगर आप लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का अप टू 75% लोन जो है ऑफर करता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी में अगर आप होम लोन की स्कीमें देखो तो काफी सारी चलती है। आप पे देखिए होम लोन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लॉट लोन मिल जाएगा, इसके अलावा रूरल हाउसिंग लोन चलता है। अदर होम लोन प्रोडक्ट जैसे कि होम रेनोवेशन लोन मिल जाएगा, होम एक्सटेंशन लोन मिल जाएगा, टॉपअप लोन मिल जाएगा। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो। किसी अदर बैंक में आपका होम लोन चल रहा है उसको आप एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर भी करा सकते हो। और जो एनआरआई है वो लोग भी यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। अगर उनको इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए वो एचडीएफसी बैंक के एनआरआई होम लोन से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन लेने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके, एप्लीकेंट का भी और जो आपको एप्लीकेंट ऐड कराओगे दोनों की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको फिलअप करके जमा करनी पड़ती है। जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। देखिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है पैन कार्ड या फॉर्म 60, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा एक अदर आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपना दे सकते हो। तो देखिए अगर हम इनकम प्रूफ की बात करें सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न देना पड़ता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट 2 सालों की देनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का देना पड़ता है और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए अगर आप कोई न्यू होम परचेज कर रहे हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगता है अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट। इसके अलावा जो आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी डेवलपर को उसकी रिसिप्ट आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर आप कोई रीसेल होम परचेज कर रहे हो तो टाइटल डीड देनी पड़ती है प्रॉपर्टी की। इसके अलावा जो आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी सेलर को उसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देना पड़ता है। नेक्स्ट अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्लॉट पर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा,
उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसका प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ता है। अब जो भी जो है प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा तो वो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट और भी है जो आपसे बैंक मांगता है, जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, जैसे कि जो होता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक लोन एचडीएफसी बैंक ऑफर कर देता है, लेकिन जो 10% होता है वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है, तो वही ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे मांगा जाता है। इसके अलावा जो सैलरीड होंगे उनको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी देना पड़ता है, तो इसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे सकते हैं। अगर आपका कोई लोन ऑनगोइंग चल रहा है तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट अलग से लगते हैं, तो उनके लिए बिजनेस प्रोफाइल लगेगा, लेटेस्ट फॉर्म 26 AS लगेगा। अगर आप कोई कंपनी वगैरह रन करते हो तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स की लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एचडीएफसी बैंक से आप होम लोन कितना ले सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से, ये कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। तो मंथली इनकम आपकी जो है मिनिमम जो है कम से कम 25,000 रुपए की होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। हम यहाँ पे अगर मंथली इनकम ले लेते हैं, 25,000 मेरी इनकम है, और अगर हम 10 सालों के लिए यहाँ से होम लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8.15 वाला लिया हुआ है, तो 25,000 सैलरी पर 10 सालों के लिए आप 8,18,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे एचडीएफसी बैंक से। अगर आप 15 सालों के लिए मान लीजिए लोन लेते हो तो उस केस में 10,36,000 का लोन ले सकते हो। 20 सालों के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 11,82,000 का लोन ले सकते हो। 25 साल के लिए लेते हो तो 12,79,000 का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप 30 सालों के लिए होम लोन लेते हो, 25,000 आपकी सैलरी है, तो आप 13,43,638 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे एचडीएफसी बैंक से, जिसकी महीने की किस्त होगी वो आपकी 10,000 रुपए की बनेगी। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमको यहाँ पे 20 साल के लेना है तो हमको 11,82,000 रुपए का लोन मिलेगा। अभी जो इसकी किस्त आई है 10,000 रुपए, तो ये कैसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसके लिए आपको आना है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर में होम लोन के सेक्शन पे अमाउंट डाल देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने वहां पर लिया हुआ है वो मिनिमम वाला लिया हुआ है 8.15%, और यहाँ पे 20 सालों के लिए हम ले रहे हैं। देखिए करेक्ट आपकी 10,000 रुपए की किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, आपको 12,17,686 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको जो वापस करनी पड़ेगी 23,99,999 रुपए, जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज और ईएमआई शेड्यूल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जितने ईयर्स के लिए मैंने यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई किया उन सब ईयर्स का आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग जो है देख सकते हो, और यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऑफर देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन की, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का भी लिंक मिल जाएगा, या तो इनकी ऐप भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो एचडीएफसी बैंक की। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपका हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।